नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इओसिनोफिल के बारे में। यानी इओसिनोफिल है वो कैसे काउंट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, किस कंडीशन में बढ़ जाता है, किस कंडीशन में घट जाता है, इसके बारे में अपन आज के वीडियो में चर्चा करें। प्यारे साथियों, जितने भी हीमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उसको मैं एक ट्रिक की सहायता से सोल्व करता हूँ। वो ट्रिक होती है IPS RPS। आई का मतलब है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या है, सैंपल किस वाइल में लेना है, रिक्वायरमेंट क्या है इस टेस्ट को लगाने के लिए, इसका प्रोसीजर क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यानी ये 6 चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं, डाटा है वो कवर हो जाता है। तो साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे इओसिनोफिल क्या है। तो इओसिनोफिल क्या है, वाइट ब्लड सेल है और ये किसको सपोर्ट करती है, इम्यूनो सिस्टम को। हमारी बॉडी की जो इम्यूनो सिस्टम है इसको सपोर्ट करती है। हमारी बॉडी के अंदर ये 5 वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। और इसको मैंने ट्रिक से भी पढ़ा था, वाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स। तो बेलन के बीच से बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ट्रिक की सहायता से बताया था और उनकी रेंज को याद करना भी सिखाया था। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है इओसिनोफिल का। तो ठीक है, ये क्या करता है, पैरासाइट से फाइट करता है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। यानी खुद को जीने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होना था। इसके अंदर अपन वार्म हो गया, यानी टेप वार्म है, राउंड वार्म है, पिताकृमि बोलते हैं ना अपन, वो हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन के अंदर ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इम्यूनो रिस्पॉन्स को मेंटेन करता है, इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करता है। इसकी जो मेन खासियत क्या होती है, इओसिनोफिल के अंदर एक इंजाइम होती है। ये इंजाइम क्या करते हैं, पैथोजन को किल कर देते हैं। मागी पैथोजन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, इनको क्या करती है, ये मार देती है और हमें बीमारियों से बचाने में मदद कर। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। और ये आपके पास इओसिनोफिल का एक डायग्राम दे रखा है। दो लोब है इसके न्यूक्लियस का और ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, यानी ग्रेन्यूल टाइप की है, ये वाइट सेल्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अगला पॉइंट है इसका प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखेंगे, तो ब्लड सैंपल है उसको इओसिनोफिल काउंट का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है इसके साथ मिक्स करते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं मेनली, येलो इओसिन, ये क्या करता है, इओसिनोफिल को स्टेन करता है, और दूसरा होता है उसमें फॉर्मेलिन, ये क्या करता है, आरबीसी को लाइस करता है। यानी आपके पास आरबीसी है उसको तो ख़त्म कर देगा और जो इओसिनोफिल है उसको स्टेन कर देगा, यानी वो साफ साफ दिखने लग जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको न्यूबार चैम्बर के अंदर, आरबीसी है नहीं, इओसिनोफिल है, वो स्टेन होगी, यानी उस पर कलर चढ़ गया है तो अपन को साफ दिखाई देगी और उसको अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल क्या हो गया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ ब्लड को मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर येलो इओसिन होता है, वो क्या करता है, इसको स्टेन कर देता है, फॉर्मेलिन है आरबीसी को लाइस कर देती है। सैंपल कौन से लेते हैं, ईडीटी एंटीकोगुलेंट का लेते हैं। ठीक है, या हेपरिन ब्लड बोल सकते हैं, या फिंगर टिप्स हैं जो अपन लेते हैं डायरेक्ट, वो ब्लड हो गया। ईडीटी एंटीकोगुलेंट इसके लिए बेस्ट सैंपल है। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए इस टेस्ट को लगाने के लिए, देखो अपने पास एक माइक्रोपिपेट होनी चाहिए, न्यूबार चैम्बर होना चाहिए, माइक्रोस्कोप और डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ये चीज़ें अपने पास है तो इस टेस्ट को अपना आराम से लगा सकते। अब इसके अंदर जो एक रिएजेंट है डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इसका नाम है हिंगलमैन्स सॉल्यूशन। ये क्या है, येलो इओसिन, फिनोल, फॉर्मेलिन और डीएम वाटर इस रेशियो के अंदर मिला हुआ रहता है। और इसके अंदर जो येलो इओसिन है ये स्टेन करती है और जो फॉर्मेलिन है ये लाइस करती है आरबीसी को। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 से 400 क्यूबिक पर मिलीलीटर होते हैं, या उसको माइक्रोलीटर बोल सकते हैं। 40 से 400 माइक्रोलीटर इसकी नॉर्मल रेंज है, ये इसकी नॉर्मल रेंज। इससे कम है तो भी डिजीज़ है और उससे ज़्यादा है तो भी डिजीज़ है। अगला पॉइंट है अपना प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्रामेटिक देख लेते। देखो इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, माइक्रो पिपेट की सहायता से डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालेंगे और ब्लड भी डालेंगे। तो ये किस रेशियो में होगा, 1:9। कहने का मतलब 1 ड्रॉप अगर ब्लड की है तो 9 ड्रॉप अपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड की होगी। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, पिपेट की सहायता से 360 माइक्रोलीटर ये डालते हैं और 40 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं। इसको मिक्स करके और न्यूबार चैम्बर के ऊपर इसको चार्ज करते हैं। चार्ज इस तरह से करते हैं, जो अपने कवर स्लिप है और न्यूबार चैम्बर है इसके बीच के अंदर
इसकी एक बूंद यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद में इसको माइक्रोस्कोप के अंदर 9 इसको स्कोर है, इसके अंदर जो जो भी अपन को दिख रहा है इसको काउंट कर लेंगे और उसको 100 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद में उसमें 9 का भाग दे देंगे। जो संख्या आएगी वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को अपन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइक्रो पिपेट की सहायता से 360 माइक्रोलीटर अपन डाइल्यूटिक फ्लूइड लेंगे और 40 माइक्रोलीटर क्या लेंगे अपना ब्लड, दोनों को मिक्स करेंगे। 10 मिनट तक उसका इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट क्यों करेंगे, ताकि आरबीसी है वो लाइस हो जाए। उसके बाद में न्यू बार चेम्बर को अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसको सेटल होने के लिए 2-3 मिनट छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, इसको लो पावर पर माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसको जो 9 स्क्वायर है, पूरा 9 ऑल 9 कवर है, इसमें जितने भी दिखते हैं उसको काउंट कर लेते हैं और उसको 100 से गुणा करके 9 का भाग दे देते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसीजर। अब आगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, तो देखो सिंपल सी बात है, एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, ब्रुसोलिसिस में बढ़ जाता है और सर्टेन टाइप ल्यूकेमिया इसमें बढ़ जाता है। घटता किस में है, एड्रिनल फंक्शन का जो इंक्रीज हो जाती है ना उसके अंदर, यानी हाइपर एड्रिनलिज्म और कोजिंग सिंड्रोम है, इसके अंदर ये घट जाती है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।